फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंसीडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल टेक्स वैल्यू 0 1 2 टिल n+1 वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। ये ऑप्शन से हमें देखना है कौन सा इनमें करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का। हमारा जो अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो हमें कहाँ तक एल जाता था n-1 तक, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में n+1 तक जा रहा है। ठीक है, ये हमें कंसीडर करना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो 9 इज़ द फर्स्ट एल्कली मेटल, सेकंड है 6 हैज़ 2p वैलेंस सबसेल, थर्ड ऑप्शन है 8 इज़ द फर्स्ट नोबल गैस, और फोर्थ है 13 हैज़ ए हाफ फिल्ड वैलेंस सबसेल। Let's see which option is correct and how to solve these types of questions, because these types of questions are more common in JEE Mains and JEE Advanced exam. Let's see how to solve this now. तो फ्रेंड्स, हमें L की वैल्यू 0 से n+1 तक जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा केस लेते हैं n=1 पे। तो हमें पता है यहाँ पे n=1 पे क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ठीक है, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर है? तो हम पहला ऑप्शन अगर देखें तो उसमें हमें कह रहा है 9 इज़ द फर्स्ट एल्कली मेटल। तो मैं अगर 9 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1s2 1p कितना 6 1d1। यहाँ पे आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यार ये क्या कर रहे हैं, सब में 1 1 लगा रहे हैं। भाई ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पहली बात। दूसरी बात, एन की वैल्यू हमारे पास 1 है ना 1, तो एल हमारे पास कितना है 0 1 2। एल 0 का होता है जब एस होता है, एस सबसेल, 1 का होता है जब पी सबसेल होता है, और 2 का होता है जब डी सबसेल होता है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कितना है, ये डी ब्लॉक में जा रहा है, इसका जो डी सबसेल में जा रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं हो गया, क्योंकि जो भी लास्ट एलिमेंट जिस ब्लॉक में जाता है वो उसका ही क्या हो जाता है, उसका ही एलिमेंट होता है उस ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ये पहला ऑप्शन था जो हमने डिस्कस किया था। क्यों इनकरेक्ट है भाई? उसमें कहा है कि भाई फर्स्ट एल्कली मेटल है, क्या है, नहीं है भाई, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। सीधी बात, क्लियर है। दूसरी आते हैं सेकंड की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 6 हैज़ 2p वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम इसकी फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 और 1p 4 तक जाएगा ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि भाई p कौन सा हमारे पास 1p है ना कि 2p तो हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी हमारा पास इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 8 इज़ द फर्स्ट नोबल गैस। 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूँ तो 1s2 और 2p6 नहीं 1s2 और 1p रहेगा। ठीक है, क्योंकि पता है ना 1 है, जब तक यहाँ 3 है तो 3 हमें पहले सबसेल बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, देखिए यहाँ पे लग रहा होगा भाई ये नोबल गैस है। हाँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन स्टेटमेंट को सही से पढ़ें। फर्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, तो ये अगर हम देखें तो फर्स्ट तो यहीं पे हो जाएगा ना, क्योंकि एस कंप्लीट है हमारे पास। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो यहीं हो गई। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ 1s2 रहता तो ये मेरे पास होती फर्स्ट नोबल गैस होती, लेकिन मेरे पास 1s2 भी है और उसके बाद 1p6 है। तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, अब सेकंड नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड नोबल गैस। इसका मतलब क्या है कि हमारी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें पूछा, हमने बताया ऑप्शन में ये जो 8 है ना वैलेंस, जिसकी वैलेंसी या फिर जिस एटॉमिक नंबर जिसका 8 है, सॉरी, तो उसका हमें बताया कि भैया फर्स्ट नोबल गैस है। फर्स्ट नोबल गैस हमारे पास 1s2 वाली है, ना कि 1s2 1p6। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब ये तीनों ही गलत है, तो चौथा ही सही होगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी समझना ज़रूरी है। ये कह रहा है इसमें हमारे पास 13 एटॉमिक नंबर 13 है, उसमें क्या भैया हाफ फिल्ड बैलेंस है, हाफ फिल्ड बैलेंस सबसेल है। तो देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1p6 कितने हो गए, 8 हो गए, और ये हो जाएगा 1d5। तो यहाँ पे दिख रहा है भैया बैलेंस शेल यही है हमारे पास, और इसमें हमारे पास हाफ फिल्ड है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 10 फिल्ड होते तो ये हमारे पास हाफ फिल्ड भी है। हाफ फिल्ड बैलेंस शेल है, हाफ फिल्ड बैलेंस शेल है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा करेक्ट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टिक कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही इस क्वेश्चन का सलूशन था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका ये जो सलूशन है मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में। टिल देन अपने जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।